जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो जिससे आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही कम समय में और अपने एक अच्छे बेहतरीन टाइम टेबल के साथ अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा 2026 वाले छात्र जाने सही समय, आखिर आपका पढ़ने का सही समय क्या है। पढ़ना और याद करना दोनों में बहुत अंतर होता है और मैं दोनों को बताऊंगा क्या अंतर है। देखिए, सुबह या शाम या दोपहर या रात, देखिए टोटल 4 समय मैं आपको दूंगा। 4 में से आपको कब पढ़ना चाहिए, क्या अच्छा होगा, क्या ख़राब होगा, क्योंकि हर व्यक्ति, कोई भी टीचर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी कोई भी वीडियो बनाता हो, यदि इस टाइम टेबल से रिलेटेड, तो सबका विचार और सबका तरीका अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह से मेरा भी अलग है। यदि मेरा अच्छा लगेगा, आपको पसंद आएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वरना आप मत कीजिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा कि आपको अच्छा ना लगे। इस टाइम टेबल यानी इस टाइम टेबल से पढ़ें। आपको इस टाइम टेबल से पढ़ना है जो टाइम टेबल मैं आपको दूंगा कि आपका सही समय क्या है। आप 2026 बोर्ड परीक्षा के छात्र हैं। आपको कक्षा 10 एंड कक्षा 12 यानी आप क्लास 10 में हो, क्लास 12 में हो, 10 में हो, आप कक्षा 10 हो या आप कक्षा 12 के छात्र हों, आपको यह पूरा वीडियो देखकर ही जाना है। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि क्या तरीक़ाएँ हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अब आपको क्या करना है। अब मैं आपको एक बोर्ड पर लेकर आ गया हूँ। इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको इस बोर्ड पर मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि आखिर सही समय क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सुबह उठने के बाद आपको, यानी सुबह क्या, मॉर्निंग में आपको उठने के बाद आपको क्या जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल जाने के बाद आपका देखिए समय, किसी का समय 11 बजे 11 होता है, 12 होता है, उसके बाद मान लीजिए 1 बजे हो गया, किसी का 3 बज जाता है आते आते। कितना बज जाता है, ये 30 नहीं है, 3 बज जाता है, किसी का 2:30 बज जाता है, 3 2:30। तो इस तरह से आपके समय हो जाते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा, यदि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप अपने स्कूल में नहीं जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो घर पर ही तैयारी करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। और कुछ ऐसे छात्र हैं जो काम कर रहे हैं, फिर उसके साथ भी पढ़ाई कर रहे हैं। सोचिए, कक्षा 10 और 12 की उम्र में, मात्र बहुत छोटी सी उम्र है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं, इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है, काम करके पढ़ाई करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे भी छात्र हैं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस परेशानियों से कभी ना कभी गुजरा हूँ। तो इस तरह से मैं सबको जान रहा हूँ कि कौन किस परिस्थिति में हो सकता है और कैसे बैकग्राउंड के कैसे छात्र आते हैं। और ये जान लीजिए, मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ाऊँ या कोई चीज़ वीडियो बनाऊँ, बताऊँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कोई भी छात्र हो जो तेज़ हो उसके लिए मैं नहीं कहता हूँ। मैं कोई भी छात्र हो जो जीरो से शुरू कर रहा है। सॉरी दोस्तों, गलती से कट गया था। मैं ये कहता हूँ कि जो एक ऐसा छात्र हो जो बिल्कुल जीरो से शुरू किया हो। आप कितना भी कमज़ोर हो पढ़ने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना भी तेज़ हो, मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आप तेज़ हो, कमज़ोर हो, वो अच्छी बात है, सब अच्छी बात है। जो मेहनत करता है वो तेज़ हो जाता है, जो मेहनत नहीं करता वो कमज़ोर हो जाता है। तो आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी तेज़ होंगे। तो इस तरह से आपका समय है, ऐसे बैकग्राउंड के छात्र हैं। तो देखिए, बहुत लोग आपको बताएंगे कि आप क्या कीजिए मॉर्निंग में, यानी मॉर्निंग में मतलब आप जब भी उठते हो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आप पढ़ सकते हैं। फिर कोई बताता है आपको, जैसे शाम को आप 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे, मतलब 1 से 2 घंटे आपको बताते हैं कि आप पढ़ लीजिए। उसी तरह से दोपहर में कोई बताएंगे कि 1 से 2 घंटे दोपहर, यानी जैसे मान लीजिए आफ्टर में, मतलब आफ्टरनून में आप क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आपके होते हैं समय, जो होते हैं पढ़ाई करने के लोगों द्वारा बताया जाता है। लेकिन मेरे द्वारा कहने का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को। तो देखिए, आपके पास कौन सा समय है, यानी आपके पास समय क्या है, मतलब आपके पास समय कहाँ है, कहाँ आप कब पढ़ सकते हो, किस समय में, कहाँ मतलब किस समय में आप पढ़ सकते हो, कब आप खाली हैं।
अब जैसे मान लीजिए आप सुबह, अब एक रात होता है, रात में जैसे आप बैठ जाएँ 9 से 11 बजे तक रात में, उसके बाद 3 से लेकर 5-6 बजे तक बैठ जाएँ। लेकिन देखिए मेरा कहना यही है कि यदि आपके पास समय है तो सिर्फ मैं एक टाइम टेबल बताऊंगा। यदि आपके पास समय है तो आप कोशिश कीजिएगा कि हम क्या करें, आराम से खा पी के सो जाएं। पढ़ें ना, खा पी के आप सो जाइए आराम से। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी आपका मन करे आप सो जाइए। उसके बाद सुबह में कितना उठ जाएं, 4 बजे या 5 बजे उठ जाएं। मैं कहता हूँ यदि आप 4 बजे उठ जाते हैं तो 4 2 2 घंटा आप बड़े आराम से पढ़ लेंगे। आप चाहे तो 3 बजे उठकर 3 घंटे पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो ये सब मत कीजिए, ठीक, मैं कह रहा हूँ ये सब मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे तो आप 1 घंटा शाम में कर सकते हैं। तो मिला जुला कर 3 से 4 घंटे आपको प्रतिदिन पढ़ना है। अब अगर चाहे तो आप एक कुछ मत कीजिए, ठीक, कुछ मत कीजिए, ये भी मत पढ़िए। अब आगे आपको क्या करना है, ये आप टाइम टेबल मत फॉलो कीजिए, मत पढ़िए। आगे के क्या करना है, सबसे पहले कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ें, इसके लिए आपका जो परीक्षा है वह कितना दिन है। जैसे मान लीजिए 1 से 2 महीने यदि परीक्षा है तो आपको कम से कम एक सब्जेक्ट पर कितना समय देना चाहिए, 40 मिनट देना चाहिए। एक सब्जेक्ट पर कितना, 40 मिनट। तो आपका चाहे आप 10 में हो चाहे 12 में हो, 5 ही सब्जेक्ट होगा। क्योंकि कला भी मान लीजिए 10 में 6 सब्जेक्ट होगा। आप चाहे तो कला को 20 मिनट भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन वही अब तो पढ़ना पड़ता है, पहले नहीं पढ़ना पड़ता था। 40 मिनट, 40 पचे कितना हो गया आपका, तो देखिए 5 से 0 और 5 चौके 20 यानी 200 मिनट। 60 दूना 120 यानी टोटल आपके 3.5 से 4 घंटे हो गए। कितने के, 3.5 से 4 घंटे। अगर आपका पेपर कितना है, 1 से 2 मंथ यदि है तो, अगर इतना नहीं है तो अभी से आपको, जैसे मान लीजिए 4 महीने हैं, 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, अगर इतना आपका एग्ज़ाम इतना दूर है तो आप क्या कीजिए, 30 मिनट एक सब्जेक्ट को कितना पढ़िए, 30 मिनट। 30 गुणे 5, 30 पचे 150, 30 छके 180, ठीक, 180 मतलब आप कुल मिलाकर 60 दूना 120 यानी आप अगर 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं 5 सब्जेक्ट को, 2 घंटे सिर्फ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मात्र आपको कितना पढ़ना है, आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे या 2 घंटे आपको प्रतिदिन आधे घंटे पढ़ना है। अब पढ़ना नहीं है, पढ़ना मैं बोल रहा हूँ, सब बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, मगर पढ़ना नहीं है। आप एक बात मान लीजिए, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ये देखिए कक्षा 12 का एक वीडियो था जो मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब कक्षा 12 के लिए बनाया गया था, 2026 के लिए है, ये पार्ट 1 आया था। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 3 इसमें है, 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी। आपने पढ़ लिया ऑप्शन नंबर 1 गन्ने की खेती से, ऑप्शन नंबर बी धान की खेती से, ठीक, ऑप्शन नंबर सी है नील की खेती से, ऑप्शन नंबर डी है गेहूं की खेती से। तो आपने पढ़ लिया, पढ़ के आप छोड़ दें। क्या यह क्वेश्चन आपको याद हो गया? इस तरह से 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप पढ़ लिए, उसमें से मुश्किल से 1 आध क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, 2 क्वेश्चन याद हो जाएगा 10 में से, नहीं तो वो भी नहीं होता, याद होगा। तो आपको करना क्या है, अब जैसे आपने पढ़ा क्या पढ़ा, 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कि 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नील की खेती से। जो अंग्रेज़ करवाते थे 3 कठिया पद्धति एक ऐसी पद्धति थी जिसमें 3 हिस्सा अंग्रेज़ लेते थे, 1 हिस्सा जो बोता था उसको दे देते थे। यानी बोने वाला 3 किया, जो जिसका खेत है जो अंग्रेज़ देता था वो 3 क्यारी ले लेता था और हम लोगों को 1 क्यारी दे देता था। यही 3 कठिया पद्धति था। तो इस तरह से अब आपको क्वेश्चन को याद कर, हाँ 3 कठिया पद्धति जुड़ा था, किससे जुड़ा था, तो नील की खेती से जुड़ा था। अब आप क्या करेंगे, अब मान लीजिए आपने उस क्वेश्चन को हटा दिया, तो इस तरह से क्वेश्चन को हटाने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, उसको मन में बोलिए, फिर देखिए वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इस तरह से याद करने की तरीका था। तो दोस्तों अब सबसे लास्ट में यही पॉइंट कहकर मैं जाना चाहूँगा, अब आपकी भी छुट्टी करना चाहूँगा कि आपके पास क्या हो, जब समय मिले, आपके पास जब समय मिले तब पढ़िए, जब समय मिले, दोपहर, शाम, सुबह, रात, दिन, जब समय मिले तब, मिला जुला कर 3 से 4 3 घंटे 2.5 घंटे
ये आपका पेपर नज़दीक है तो आज क्या तारीख? तो आपको क्या करना है अपने से। तो अब आपको इसी तरह से अपने समय के अनुसार पढ़ना है। आपको जब समय मिले तब पढ़िए। आपको किसी के कहने से नहीं पढ़ना है कि इस समय उस समय, ठीक। आपको जो समय मिले आप उसी समय में अपना 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप स्टडी कीजिए। उतने में ही आप टॉपर बन जाएंगे। और किसी के कहने से आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर, मैं नहीं कह रहा हूँ 90-95 कुछ भी आ सकता है, ये कोई नहीं जानता है। ये सिर्फ आप जानते हैं कि आप कितना पढ़े हैं और कितना लिखे हैं। जब आप एग्ज़ाम में अच्छा से लिख कर आएंगे, आपका एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा, तो समझ लीजिए आप टॉपर बन सकते हैं। आप कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, कोई भी बैकग्राउंड के आप हो, कमज़ोर हो तेज़ हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभी कमज़ोर लोग भी ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।